हेलो एवरीवन। सो गाइज, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आज का ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जो इसरो में आई हुई वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उस वैकेंसीज को क्लियर करना चाहते हैं। बहुत सारे आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं जिनको बोल सकते हैं जो फ्रिक्वेंटली आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो। इसरो ने इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है। मैं आपको शेयर करता हूँ वन बाय वन करके कौन कौन से सवाल जो आपके हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है उसका जवाब क्या है, और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल करेगा, कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं हैं, और ये वैकेंसीज कैसी हैं, किस ब्रांच के बच्चे फिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखिए। सबसे पहले तो पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड B01 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की साइंटिस्ट इंजीनियर की SC की पोस्ट जो इसरो बार बार निकालता है, यहाँ पे ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन आपके होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 65% अंकों या CGPA 6.84 के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार अभियांत्रिकी में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए, बी या ऑब्लिक बीटेक। ठीक है, इसमें आपकी 90 पोस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 163 यहाँ पे मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए 163 पोस्ट हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट है गाइज। यहाँ पे जूम कर देता हूँ, दिखाई देगा आपको अच्छे से। इसी तरीके से आपका कंप्यूटर साइंस में 47 पोस्ट हैं। और फिर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पोस्ट है यहाँ पे ऑटोनॉमस बॉडी के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस ऑटोनॉमस बॉडी के लिए 1 पोस्ट है। तो कुल मिला के ये पूरी की पूरी वैकेंसीज इस तरीके से आपको देखने को मिली होगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डाउट भी हो सकते हैं, आप बार बार पूछ भी रहे हो अलग अलग जगहों पे, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ SE यानी कि साइंटिस्ट इंजीनियर, आई एम अनेबल टू फाइंड द लिंक। ऑफिशियल लिंक कुछ बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ऑफिशियल लिंक डायरेक्ट आप जा सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन द करियर पोर्टल, करियर्स पोर्टल ऑफ द इसरो वेबसाइट। इसरो वेबसाइट क्या है, ये है www.isro.gov.in। इस पे आप जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, माई कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी नेम डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट गिवन, विच यूनिवर्सिटी शुड आई सेलेक्ट। जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे ना, तो वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा आपको दोस्त। जब यूनिवर्सिटी का नाम ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप देखोगे कि कई सारी यूनिवर्सिटी के नाम नहीं दिखेंगे, तो उसमें आपको बस केवल अदर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अदर यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। ठीक है, अगला, आई एम अ मेल जनरल OBC candidate, I applied oblique registered for the post of the scientist engineer SC, but I am unable to get see the mark मेक पेमेंट बटन। मेक पेमेंट बटन उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि ऑल वुमेन कैंडिडेट एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट फी। उनके लिए कोई फी नहीं है। किसके लिए? वुमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन। बाकियों के लिए वहां पे पेमेंट का लिंक आपको दिख जाएगा सबमिशन के दौरान। ठीक, और कुछ क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे देखिए ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। आई हैव अप्लाइड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर द साइंटिस्ट इंजीनियर, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आई हैव सेंट टू द इसरो हेडक्वार्टर। यहाँ पे देखिए इसमें आंसर में क्लियरली इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट नीड नॉट टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू इसरो हेडक्वार्टर। कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल फॉर्म को फिल करना है। कायदे से आपने फॉर्म फिल कर दिया, दैट्स इट, आपने पेमेंट कर दिया, आपका सबमिट हो गया फॉर्म। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न 9th पॉइंट है, आपको दिखाता हूं यहाँ पे। आई एम वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर MNC, आई एम सपोज टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे है नो, कोई ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरीके से इन्होंने 45 पॉइंट दिए हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिनको भी इन पॉइंट्स को रीड करना होगा, जहां पे आपका डाउट होगा वो डाउट आपको मिल सकता है। जो जनरल डाउट है उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। Who is considered as the departmental candidate? यहाँ पे candidate who has rendered at least 3-year continuous service in the post under the central government is considered as departmental candidate. departmental candidate उनको बोला जाएगा जो कम से कम 3 वर्षों की अवधि तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 14। आई एम एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट PSC ऑटोनोमस बॉडी एंड आई एम अंडर दी probation, my organization will not issue NOC. Is it allowed if I
resign my organization. In case of the selection in ISRO, will give an undertaking to proceed the NOC at the later stage. यहाँ पे लिखा हुआ है NOC from the current employer is mandatory to attend the interview. इंटरव्यू के लिए आपको जहां भी आप जॉब कर रहे होगे गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी में, वहां से आपको NOC लेना बहुत जरूरी है. विदाउट NOC आप नहीं इंटरव्यू दे पाओगे. इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, मैंडेटरी लिखा हुआ है. ठीक है, तो गाइज देखो इस तरीके के सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन करके आप लोग रीड कर सकते हो. जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जो भी छोटे मोटे आपके डाउट्स थे. यहाँ पे एक और डाउट लेता हूँ. यहाँ पे देखिए, इट इज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट आर टेम्परेरी लाइक टू कंटिन्यू. व्हाट डज दिस मीन? वेदर द पोस्ट आर कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट. बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला. तो इसका सीधा सीधा जवाब है, यहाँ पे पोस्ट जितनी भी हैं परमानेंट है. देखिए यहाँ पे द पोस्ट आर परमानेंट बट विल रिमेन टेम्परेरी अंटिल द इंक्रीमेंट कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ द प्रोबेशन. जिस भी जॉब में आप प्रोबेशन पे जाते हो, पहले आप ज्वाइनिंग लेते हो, जो प्रोबेशन पीरियड होता है, एक तरह से बोल सकते हो ट्रेनिंग पीरियड, उसी को आप बोलते हो कि प्रोबेशन कंप्लीट अगर आपने नहीं किया तो आपको परमानेंट ज्वाइन नहीं मिलता है, ज्वाइनिंग नहीं मिलती. तो प्रोबेशन पीरियड होने की वजह से इसमें ऐसा लिखा जाता है कि पोस्ट आर टेम्परेरी. लेकिन जो जितनी भी पोस्ट हैं वो परमानेंट पोस्ट ही होती हैं. परमानेंट मतलब आपकी जॉब गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा गाइस. ठीक है, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. अब जितने भी बच्चे हैं जो एस्पिरेंट हैं, जो इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं कायदे से, बस इतना ही बोलूंगा गाइस कि अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए, सिलेक्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाना है. इंजीनियर्स अड्डा के साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़ के अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं. इसके लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे. अगर आपको कोई भी नीड हो तो जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.